वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनपीसीआईएल एनएपीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। बहुत से कैंडिडेट एनपीसीआईएल एनएपीएस की एग्ज़ाम का रिजल्ट का वेट कर रहे थे। डियर कैंडिडेट, आप यहां से एनपीसीआईएल का रिजल्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सभी जितने ब्रांच हैं सभी ट्रेड से रिजल्ट जारी किए गए हैं। जितने भी ट्रेड से रिजल्ट जारी किए गए उसकी पीडीएफ हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप इसका रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आप लिंक दे देंगे, आप वहां से भी डायरेक्ट आपका लॉगिन आईडी और अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है डियर कैंडिडेट की, एक ही पीडीएफ में हमने पूरा रिजल्ट को यहाँ पर आपके लिए जारी और यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्म में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं एनपीसीआईएल एनएपीएस का रिजल्ट 2024 का डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसकी जो लिस्ट है हम आपको पूरी एक एक फॉर्मेट में एक एक ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए पूरी आपको हम बता देते हैं। तो एनपीसीआईएल एनएपीएस का रिजल्ट 2024 का जारी कर दिया गया है। जिस जिस कैंडिडेट का नाम है हम यहाँ पर आप बताएंगे, या जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो एनएपीएस एनपीसीआईएल रिक्रूटमेंट 2024 का एडमिट कार्ड इसमें रिजल्ट जारी किया गया है। एडमिट कार्ड का भी हमने इसका वीडियो बनाए थे। एनपीसीआईएल एनएपीएस रिक्रूटमेंट 2024, इसमें एनपीसीआईएल एनएपीएस में आईटीआई या 12th और डिप्लोमा बीएससी जीएनएम कैंडिडेट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई थी, जिसका ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 16 जुलाई 2024 से भरना शुरू हुआ था। और एनपीसीआईएल एनएपीएस रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म 5 अगस्त 2024 तक भरे गए थे। और एनपीसीआईएल एनएपीएस रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम 23/10/2024 को होने के बाद आज इसका रिजल्ट जारी किया गया है। एनपीसीआईएल एनएपीएस वेरियस पोस्ट इसमें निकाली गई थी, जिसमें से अलग अलग ट्रेड वाइज सिलेक्शन लिस्ट की जो पीडीएफ है वो जारी की गई है। और एनपीसीआईएल एनएपीएस रिक्रूटमेंट 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरिट लिस्ट, इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें रिक्रूटमेंट का ऑर्गेनाइजेशन क्या था। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल, इसमें पोस्ट नेम है, वेरियस पोस्ट थे अलग अलग ट्रेड में। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख लीजिए, टोटल पोस्ट इसमें 74 थी। पे स्केल इसका अलग अलग ट्रेड वालों के लिए अलग अलग थी। कैटेगरी आप देख लीजिए, वेबसाइट ऑफिशियल, यहाँ पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। NPCIL careers.co.in पर भी जाके आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। चलिए रिजल्ट की बात करें तो हम यहाँ पर आपको एक एक रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो पोस्ट निकाली गई थी, फॉर्म भरने की जो अप्लाइंग डेट थी वो 16 जुलाई थी और लास्ट डेट थी इसकी 5 अगस्त। प्री एग्ज़ाम डेट जारी की गई थी 7/10/2024 से 9/10/2024 और फिर एग्ज़ाम ली गई 23/10/2024 को। इसका रिजल्ट जारी किया गया 28/10/2024 को। और यहाँ पर आप देख लेंगे तो NPCIL NAPS की वैकेंसीज 2024 में कितने कितने पोस्ट थी, तो ये पूरी डिटेल में तो हम जाएंगे नहीं, लेकिन इसमें स्टिपेंडरी ट्रेनी की 60 सीट थी, कैटेगरी 1 की 12 सीट थी। इस टाइप से आप हम मोटे मोटे तौर पर आपको बता देते हैं। क्वालिफिकेशन भी आपको पता है कि इसमें कैटेगरी 1 में डिप्लोमा पास होना था और कैटेगरी 2 में 12th और ITI पास कैटेगरी के लिए बुलाया गया था। तो इसका जो पूरी डॉक्यूमेंट की जो प्रोसेस भी थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या स्किल टेस्ट की, ये इसके लिए भी आप देख लेंगे, इसकी भी डिटेल जानकारी हम आपको दे देंगे। चलिए सीधे हम आपको जो रिज़ल्ट जारी किया गया है उसकी PDF आपको दिखाते हैं। तो इसमें NPCIL के द्वारा यहाँ पर लिखा हुआ है विज्ञापन क्रमांक आप देख लीजिए, पदनाम एक्सरे तकनीशियन C, भर्ती के लिए अगली प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची अंकसूची क्रमांक अनुसार यहाँ पर जारी की गई है। तो ये एक्सरे पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, उसमें आप देख लीजिए लगभग 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। देवकुश, निष्ठा और इसमें अलग अलग कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट आप देख लीजिए। बाकी 3 UR कैटेगरी के हैं, OBC के एक कैंडिडेट है और बाकी 2 कैंडिडेट जो है UR के हैं। मतलब 5 कैंडिडेट जो हैं वो UR के हैं और एक कैंडिडेट OBC का है। तो इस तरीके से इसमें ये जो है लगभग एक्सरे टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है, इसका जो PDF डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हमने, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड जो PDF है ये आप इसको भी देख लीजिए। इसमें
और सेकंड जो पीडीएफ यहाँ पर दिया हुआ है इसको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इसमें देखेंगे स्टिपेंडरी ट्रेनी सेकंड के लिए फीटर ट्रेड से, तो फीटर ट्रेड से स्टिपेंडरी ट्रेनी यहाँ पर पूरा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डियर कैंडिडेट, इसमें विज्ञापन क्रमांक दिया हुआ है। भर्ती प्रक्रिया, अगली प्रक्रिया हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सूची क्रमांक अनुसार दिया हुआ है। इसमें रोल नंबर चेक कर लें, बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपियरिंग इन द स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन हेल्ड 23/10/2024 सब्जेक्ट टू बीइंग फाउंड द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये पूरा दिया हुआ है यहाँ पर, ये रोल नंबर दिया हुआ है। लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 32 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। आप नाम देख लें फीटर ट्रेड से, जैसे कि इसमें धर्मेंद्र, श्री कृष्ण, मोनू कुमार, सूर्य प्रकाश, रंजीत कश्यप, सचिन कुमार, ये ओबीसी एससी कैंडिडेट हैं। इनका रोल नंबर दिया हुआ है। तो कमेंट करके बताएं किस किस का यहाँ पर नाम है, और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो ये पीडीएफ में जिसका भी नाम होगा आप देख लीजिए, रोल नंबर दिया हुआ है, सीरियल नंबर दिया हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट दिया हुआ है, जैसे कि गोपीनाथ आर ओबीसी कैटेगरी से है। इनका स्किल टेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। स्किल टेस्ट की डेट भी दी हुई है, उस डेट के आसपास आपके स्किल टेस्ट भी होंगे जिसका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए कमेंट करके सभी कैंडिडेट के नाम है जिसका सिलेक्शन हुआ है। लगभग 54 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है फीटर ट्रेड से, ठीक है। तो फीटर ट्रेड से 54 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। लास्ट में गौरव नाम का कैंडिडेट है, ईडब्ल्यूएस से इनका सिलेक्शन हुआ है। फिर ऐसे ही देखेंगे एनपीसीआईएल में, तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पद नाम श्रेणी 2 के लिए है स्टिपेंडरी ट्रेनी, और टीएन के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, क्योंकि इस ट्रेड से बहुत सारे कैंडिडेट आईटीआई करते हैं और उनमें से एक होप रहती है कि सिलेक्शन हमारा होगा, या फिर अच्छी तैयारी करके बच्चे बैठते हैं। तो द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बिन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अपियरिंग इन द स्किल टेस्ट। ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है वो स्किल टेस्ट के लिए अपियर होगा। स्किल टेस्ट में आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम करवाएं, मतलब प्रैक्टिकली आपको परफॉर्म करके दिखाना होगा स्किल टेस्ट में। जैसे जनरेटर हो गया, मोटर हो गया, मोटर की टेस्टिंग हो गया, जनरेटर कैसे उसकी टेस्टिंग हो जाएगी, इसका मोटर की वायरिंग, उसका स्टार्टर की वायरिंग का कनेक्शन कैसा करेंगे, ये स्किल टेस्ट में आपसे डायरेक्ट करवाए जाते हैं। The basis of the written examination held on 23/10/2024 subject to being found in the document verification। इसमें पहले है श्रवण कुमार पटेल, ओबीसी कैंडिडेट है, इनका नाम है अमित कुमार, फिर है प्रमोद, शैलेंद्र। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, आप देख लीजिए। लगभग 32 कैंडिडेट के बाद भी 55 कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो लगभग 55 कैंडिडेट है। लास्ट में देखेंगे आप तो लगभग यहाँ पर एक एक कैंडिडेट, मैं थोड़ा सा धीरे से इसको स्क्रॉल करूँगा ताकि एक एक कैंडिडेट अपना अपना नाम देख ले। तो यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ है, आप देख लीजिए एक एक, और जिसका सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है। लगभग 55 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इसमें, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं लगभग स्टिपेंडरी ट्रेनी, इसमें दिया हुआ है स्टिपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर। तो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए भी जो लिस्ट जारी की गई इसमें आप इसको चेक कर लीजिए। लगभग इसमें रुद्र कुमार गुप्ता पहला कैंडिडेट है जिनका रोल नंबर दिया हुआ है। रोल नंबर से भी आप चेक कर लेंगे, नाम से भी चेक कर लेंगे, और जिसका सिलेक्शन हुआ है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। 32 कैंडिडेट के बाद 33, और लगभग उसके बाद 58 कैंडिडेट है, और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 87 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। 87 के बाद 91, तो टोटल ऐसे 91 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं जिसका नाम है, तो वे कैंडिडेट कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में ये देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड कैटेगरी 1 स्टिपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट दिया हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड में लगभग 5 कैंडिडेट का नाम है यहाँ पर। मोनू पांडे यूआर कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी। तो उसके बाद हम देखते हैं
बीएससी फिजिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग बीएससी फिजिक्स में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। जिस कैंडिडेट को यदि प्रॉब्लम जा रही है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपना नाम चेक करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, कमेंट करके बताएं। वैसे ही देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल स्टिपेंडरी ट्रेनिंग 1 इलेक्ट्रिकल जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिनका पॉलिटेक्निक था और उनके लिए जो लिस्ट जारी की गई, शॉर्ट लिस्टेड किया गया है इंटरव्यू के लिए। देखो यहाँ पर द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग द पर्सनल इंटरव्यू। तो जो पॉलिटेक्निक वाले कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। 22/10/2024 को एग्ज़ाम हुई है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें ऐसे कैंडिडेट हैं जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए गए हैं, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, जैसे कि अभिषेक सिंह यूआर कैटेगरी से, नीतीश कुमार ये भी यूआर कैटेगरी से है। जिनका सिलेक्शन हुआ है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये थी। उसके बाद है मैकेनिकल ब्रांच से भी देख लीजिए, स्टिपेंडरी ट्रेनिंग 1 में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। बंतु नागार्जु स्टार्टिंग एक कैंडिडेट है, इनका नाम है। लगभग 29 कैंडिडेट से लेके हाँ लास्ट में 29 कैंडिडेट लविस कुमार ओबीसी कैटेगरी से है, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आपका जो नाम है वो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। तो इसके बाद आपका जो डिप्लोमा पोस्ट वाले हैं उनके लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। तभी आप ये जो है आपका फाइनल सिलेक्शन कहलाएगा। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए मैं सभी स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। यदि इसकी कोई डिटेल जानकारी और आती है तो हम आपको समय समय पर पूरी इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। और कोई यदि क्यूरीज हो तो हमें कमेंट जरूर करें। जय हिंद।